दोस्तों, बांग्लादेश को कंगला देश बनने में मात्र 3 महीने लगे और अब वह समय दूर नहीं जब बांग्लादेश अपने प्यारे भाई पाकिस्तान की बराबरी कर जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क मोहम्मद यूनिस सरकार ने बांग्लादेश का कर रखा है, अब बांग्लादेश पाकिस्तान वाली अचीवमेंट को भी टच करने के करीब है। शेख हसीना के रहते हुए बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, साथ ही भारत के साथ कई सारे मेगा प्रोजेक्ट और भारत काफी बढ़ चढ़कर बांग्लादेश की मदद भी कर रहा था। लेकिन जब से शेख हसीना की सरकार गई है, तब से ही बांग्लादेश की स्थिति खराब हो रही है। भारत के साथ मोहम्मद यूनिस की सरकार कई डील या तो रद्द कर रही है या फिर भारत ही उस डील को रद्द बांग्लादेश से कर रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के टेक्सटाइल मार्केट पर भी भारत अपना कब्जा जमा रहा है। लेकिन ये सब तो रही पुरानी बात। अब बांग्लादेश भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया साथ ही यूट्यूब से भी परेशान हो गया है और उनके ऊपर बैन लगाने की बात कर रहा है कि भारतीय चीजें बांग्लादेश के अंदर दिखाई न जाए। इसके अलावा वीजा प्रक्रिया को भी सस्पेंड इस समय कर दिया गया है। वहीं एक और सरप्राइजिंग खबर यह है कि बांग्लादेश गोला बारूद पाकिस्तान से खरीदने के बाद अब JF-17 फाइटर जेट को भी कंसीडर करने के बारे में विचार कर रहा है। बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बांग्लादेश, जिसे कभी साउथ एशिया की राइजिंग इकोनॉमी माना जाता था, आज एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि सरकार के पास ना तो बिजली के बिल भरने के पैसे हैं और ना ही विकास परियोजनाओं के लिए फंड। देश की विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है और सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कर्ज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन अब ये भी आसान नहीं रहा। हाल ही में मशहूर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बांग्लादेश की क्रेडिट रेटिंग को B1 से घटाकर B2 कर दिया है। साथ ही उनका आउटलुक भी स्टेबल से नेगेटिव कर दिया गया है। बांग्लादेश के पास शॉर्ट टर्म विदेशी देनदारों को पूरा करने के लिए पर्याप्त फंड नहीं है। सरकार के खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन में भारी कमी है। इसका सीधा असर ये होगा कि बांग्लादेश को अब किसी भी कर्ज के लिए ऊंची ब्याज दर चुकानी पड़ेगी और दूसरी तरफ निवेशकों का भरोसा भी कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार ये दावे कर रही है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं हो रहा और शेख हसीना सरकार से ज्यादा अच्छे हालात माइनॉरिटी के अब बांग्लादेश में हैं। साथ ही भारतीय न्यूज चैनल और भारतीय यूट्यूबर्स को बांग्लादेश ने टारगेट करते हुए ये कहा है कि ये बांग्लादेश की छवि खराब करने के लिए गलत खबरें दिखा रहे हैं और हालात जितने खराब नहीं है उससे ज्यादा दिखा रहे हैं। आप बाकायदा द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है बैन इंडियन टीवी चैनल राइट इन पेटिशन इन बांग्लादेश हाई कोर्ट, यानी कि इसको लेकर बांग्लादेश के हाई कोर्ट के अंदर पेटिशन सबमिट कर दी गई है, जिसमें रिक्वेस्ट की गई है कि भारतीय टेलीविजन चैनल को बैन करने की। दूसरी ओर बांग्लादेश में हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्णदास प्रभु की गिरफ्तारी के बाद भारत में भी इसका कड़ा विरोध होने के बाद बांग्लादेश ने भारतीय राजनयिक को तलब किया है। दरअसल त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में बांग्लादेशी राजनयिक मिशन में तोड़फोड़ की घटना हुई थी। बांग्लादेश ने देश में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को इसी को लेकर तलब किया और अगरतला की घटना पर विरोध जताया। वहीं इसके अलावा वीजा प्रक्रिया को भी बांग्लादेश के द्वारा रोक दिया गया है। साफ है कि भारत और बांग्लादेश के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है और दोनों देशों के बीच विश्वास की एक बड़ी खाई खुद चुकी है, जो कि अब और भी ज्यादा होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट खरीदे, ऐसी मांग बांग्लादेश के अंदर उठाई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साहजी जमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे अपनी सरकार को सलाह देते हुए कहते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 लड़ाकू विमान खरीदे, भारत पर भरोसा न करे। इतना ही नहीं, उन्होंने JF-17 विमान की तुलना अमेरिका के F-35 विमान से कर डाली और कहा कि ये दोनों समान ताकत पर है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश से 3 स्क्वाड्रन विमान खरीदने की बात कही। इतना ही नहीं, इन प्रोफेसर साहब ने बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, मणिपुर और मिजोरम में अलगाववादी आंदोलन और आतंकवादी समूह को समर्थन देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि भारत के ये क्षेत्र दशकों से आजादी के लिए लड़ रहे हैं और बांग्लादेश को उनका समर्थन करना चाहिए। अब इस तरह के बयान भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में और भी जहर घोलने का काम करेंगे।
ऐसी ही हरकत पाकिस्तान भी किया करता था और आज पूरी तरह से दुनिया भर में आइसोलेट हुआ पड़ा है और अब इसी राह पर बांग्लादेश भी चल रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।